पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक बड़े मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान निहायत रहमदिल, इंसाफ पसंद और नेक दिल इंसान था। वो अपनी रियाया से ऐसे पेश आता जैसे सब उसके अपने बच्चे हों। अमीर हो या गरीब, वो सबके साथ बराबरी का सलूक करता था। सुल्तान की एक मलका थी जिसका नाम परवीन था। परवीन भी बादशाह की तरह नरम दिल, नेक मिजाज और भलाई चाहने वाली थी। दोनों की जोड़ी सल्तनत में मिसाली समझी जाती थी। रियाया इन दोनों की अदलो मोहब्बत की दुआएं देती ना थकती। मगर बादशाह सुल्तान के दिल में एक खलश थी, एक ऐसी कमी जो सब नेमतों के बावजूद उसे उदास रखती थी। वो थी औलाद की कमी। बरसों गुजर गए मगर अल्लाह ने अभी तक औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। अक्सर शाम के वक्त बादशाह महल की छत पर बैठा आसमान की तरफ देखता, ठंडी आहें भरता और दुआ करता, ए अल्लाह, मेरे बाद इस सल्तनत का वारिस कौन होगा? रियाया की देखभाल कौन करेगा? उसकी आंखों में फिक्र के साए गहरे होते जा रहे थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सब वज़रा, अमीर और सरदार अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, मगर सब हैरान थे कि बादशाह का चेहरा आज बेहद गमगीन है। किसी की हिम्मत ना थी कि वजह पूछ सके। आखिरकार एक वफादार वजीर अदब से बोला, बादशाह सलामत, अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने आह भरी और बोला, वज़ीर ख़ास, तुम्हें तो मालूम है कि हमारी शादी को बरसों बीत गए, मगर खुदा ने हमें औलाद नहीं दी। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर मैं ना रहा मेरे बाद रियाया का क्या होगा? यही फ़िक्र दिल को खाए जा रही है। वज़ीर बोला, जहाँ पना, नाउमीद ना हो, शहर से बाहर एक नेक बुज़ुर्ग रहते हैं। लोग कहते हैं वो औलाद के लिए दुआ देते हैं और अल्लाह के हुक्म से दुआएं कबूल हो जाती हैं। अगर आप इजाज़त दें तो आज ही उनके पास चलते हैं। सुल्तान के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। उसने फ़ौरन जाने का हुक्म दिया। दरबार बर्खास्त हुआ और बादशाह अपने वज़ीर के हमरा शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता तवील और खामोश था, मगर बादशाह के दिल में एक नई रोशनी जाग उठी थी। आखिरकार वो एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुँचे। अंदर एक बुज़ुर्ग सफ़ेद लिबास पहने मरकबे में बैठे थे। वज़ीर ने अदब से सलाम किया और अर्ज़ किया, हुजूर, ये हमारे बादशाह सुल्तान हैं, जो मुद्दत से औलाद के ख्वाहिशमंद हैं। बुज़ुर्ग मुस्कुराए, आंखें बंद की और थोड़ी देर खामोश रहकर बोले, बादशाह सलामत, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। फिर उन्होंने एक संदूक खोला, उसमें से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और फरमाया, 14वीं रात ठीक 12 बजे पीपल के दरख्त के नीचे मलका को ये दवा खिला देना, वक्त का ख़ास ख्याल रखना। फिर वो बोले, और एक बात याद रखना, जब अल्लाह तुम्हें औलाद दे तो उस बच्चे को 14 साल तक मेवरे में रखना। अगर ऐसा ना किया तो बड़ी मुसीबत आएगी। सुल्तान ने अदब से सर झुकाया और शुक्रिया अदा किया। वापसी पर बादशाह के दिल में खुशी और शुक्र के जज्बात थे। महल पहुंचकर मलका परवीन ने मुस्कुराकर पूछा, आज बादशाह सलामत इतने खुश क्यों हैं? सुल्तान ने पूरा वाक़या सुनाया तो मलका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 14वीं रात जब चांद पूरा निकला, सुल्तान मलका को लेकर पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचा। रात का वक्त पुरसुकून मगर पुरइस्रार था। बादशाह ने बिस्मिल्लाह पढ़कर मलका को वो दवा दी। मलका ने यकीन से खा ली और दुआ की, या अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाज दे। 9 माह गुजरे तो अल्लाह के करम से महल में खुशियों की गूंज सुनाई दी। मलका के यहाँ एक हसीन बेटी पैदा हुई, शहजादी अज़रा। उसके सुनहरी बाल, गुलाबी चेहरा और बारीक होठ, जैसे चांद की किरण ज़मीन पर उतरी हो। सुल्तान खुशी से झूम उठा। जिस खादमा ने खुशखबरी दी थी, उसकी झोली हीरे जवाहरात से भर दी। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी अज़रा को एक शीशे के महल में रखा गया। सिर्फ बादशाह और मलका ही उसके पास जा सकते थे। तालीम व तरबियत के लिए एक नेक उस्तादनी मुकर्रर की गई। वक्त गुजरता गया। शहजादी गुड़िया से परी बन गई, लेकिन तन्हाई ने उसके दिल में उदासी भर दी। वो अकेली रहकर अक्सर रोने लगती। एक दिन मलका ने देखा तो प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ? शहजादी बोली, अम्मा, मेरे पास खेलने वाली कोई सहेली नहीं, मैं अकेली हूँ। मलका ने कहा, बस 1 साल और सब्र करो, फिर सबसे मिल सकोगी। मगर शहजादी ज़िद्दी थी। आखिर मलका ने चंद सहेलियां महल बुलवा लीं। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूम रही थी कि अचानक एक खूबसूरत झाड़ी देखी।
जिस पर एक नायाब गुलाब रखा था। शहजादी ने हैरत से कहा, ये फूल कहाँ से आया? मैंने तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगाया। नीलम नामी सहेली ने कहा, शायद कोई नया पौधा हो, मैं तोड़ कर लाती हूँ। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आसमान पर बादल छा गए, तेज आंधी चली, हर तरफ अंधेरा छा गया। शहजादी का दिल कांप उठा। नीलम चीख उठी, शहजादी भागो, मगर शहजादी का हाथ झाड़ी में फंस गया। अचानक गुलाब की झाड़ी गायब हुई और उसकी जगह एक खौफनाक जादूगर खड़ा था, सिकरात जादूगर। शहजादी बेहोश हो गई और जादूगर उसे उठाकर ले गया। महल में कोहराम मच गया। सुल्तान और मलका गम से निडाल हो गए। रियाया सोग में डूब गई। हर तरफ एक ही सदा गूंज रही थी, शहजादी अज़रा कहाँ गई? सुल्तान ने ऐलान करवाया, जो शख्स मेरी बेटी को वापस लाएगा उसे 500 अशरफियों का इनाम दिया जाएगा। कई बहादुर निकले, मगर कोई वापस ना आया। सब जादूगर के जाल में फंसकर मारे गए। फिर बादशाह ने 1 लाख अशरफियों का ऐलान किया। ये खबर एक गरीब दर्जी के बेटे असगर तक पहुंची। असगर की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उस पर जुल्म करती थी। वो भूखा रहता मगर शिकायत ना करता। एक रात असगर ने सोचा, क्यों ना शहजादी को तलाश करने निकलूं। अगर कामयाब हो गया तो नसीब बदल जाएगा, वरना मौत तो वैसे ही मुकर्रर है। चंद सूखी रोटियां लेकर वो महल पहुंचा। बादशाह ने उसकी हिम्मत देखकर उसे दुआएं दी और रवाना किया। कई दिन के सफ़र के बाद असगर एक दरख्त के नीचे सो गया। जब आँख खुली तो वो एक जादुई जगह पर था। सामने एक महल, इर्द गिर्द पनियाँ। एक खूबसूरत परी बोली, मैं सुरैया परी हूँ, तुम्हें जंगल में बेहोश पाया था, यहाँ ले आई। असगर ने कहा, मुझे शहजादी अज़रा को बचाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुरैया परी बोली, ज़रूर, ये लो जादुई खड़ाओ, जहाँ चाहो जा सकते हो, और ये खंजर जिससे जादूगर का खात्मा होगा। असगर ने खड़ाऊ पहने और लम्हों में जादूगर के महल के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर खजाने के अंबार थे। एक कमरे से रोने की आवाज़ आई। वो शहजादी अज़रा थी। असगर बोला, शहजादी डरो नहीं, मैं आपको लेने आया हूँ। शहजादी ने कहा, जादूगर मुझे शादी पर मजबूर करता है, वरना पत्थर बना देगा। असगर ने कहा, जब वो सो जाए तो ये खंजर उसके दिल में प्यूस्त कर देना। शहजादी ने वैसा ही किया। जादूगर चीख के साथ ज़मीन पर गिरा और ख़त्म हो गया। असगर और शहजादी अज़रा ख़जाने लेकर महल वापस आए। सुल्तान और मलका की खुशी का ठिकाना ना रहा। बादशाह ने असगर को 1 लाख अशरफियों का इनाम दिया और शहजादी का हाथ उसके हवाले कर दिया। यूं असगर और शहजादी की शादी धूमधाम से हुई और दोनों ने हमेशा खुशी और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।